बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा की किचन में। अफ्तार स्पेशल में एक और मज़ेदार से ड्रिंक की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये ड्रिंक ना सिर्फ पीने में मज़ेदार है बल्कि ये आपके जिस्म और मैदे की गर्मी को भी दूर करेगा। बनाने में आसान, पीने में इसका टेस्ट और फ्लेवर लाजवाब है। अगर आप अपने दस्तरख्वान पर इस शरबत को रख देंगे तो आपके मेहमान और आपके घर वाले हर बार में इसी शरबत को बनाना और पीना पसंद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये कोई इतना टेस्टी और मज़ेदार बनता है, रिफ़्रेशिंग तो इतना कि आप एक घूंट पिएंगे तो आपका दिल और दिमाग तरोताज़ा हो जाएगा। तो चलें रेसिपी की तरफ देख लेते हैं कि रेसिपी किस तरीके से बनती है। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं फ्रेश पुदीना और लीमू। सीज़न में है फ्रेश पुदीना, बहुत ही मज़े का मार्केट में आया हुआ है। तो हमने क्या करना है, 2 से 3 गड्ढी पुदीने की ले लेनी है और इसको हमने पत्ते अलहदा कर लेने हैं, डंठल अलहदा से कर लेने हैं, क्योंकि इनका डंडियाँ जो हैं इनका शरबत में कोई काम नहीं है। अगर हम डंडियाँ भी साथ में शरबत के इस्तेमाल करेंगे तो वो कड़वा टेस्ट देंगे। बस हमें पत्ते ही चाहिए पुदीने के। यहाँ पर 1 कटोरी के बराबर पुदीने के पत्ते हैं, मैंने साफ़ कर लिए हैं और साफ़ करने के बाद देखें यहाँ पर मैंने रख दिए हैं। अब किसी खुले बर्तन में पानी डालेंगे और इन तमाम पत्तियों को हमने वॉश कर लेना है अच्छे तरीके से, ताकि जो मिट्टी और गर्द वगैरह है वो ख़त्म हो जाए। और पानी से निकालने के बाद हमने इसको किसी चॉपर में या फिर जूसर वाले जग में शामिल कर देना है और इसके साथ ही हमने इसमें आधा कप पानी का शामिल कर लेना है। अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लें ताकि तमाम पुदीना का पानी हमारे पास आ जाए। पुदीने के पल्प को हम छान लेंगे और जो एक्स्ट्रा हमारे पास ये बचा है पुदीने के पत्ते वगैरह, तो उसको हम छान कर साइड पर रख देंगे। इनको वेस्ट आपने नहीं करना, इनकी आपने चटनी तैयार कर लेनी है जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। अब यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है मैंने और उसमें 1.5 कप मैंने चीनी का शामिल किया है। चीनी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना आप शरबत तैयार करना चाहते हैं उस हिसाब से ले लें। 1.5 कप में मैंने आधा कप पानी का शामिल कर दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। चीनी मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से तो हमने जो पुदीने का पल्प निकाला था वो भी इसी स्टेज पर शामिल कर देंगे। फ्लेम को हाई कर देंगे और इसको बॉयल आने तक का वेट कर लेंगे। पुदीने के इस शरबत में अच्छे तरीके से बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा तो ऊपर से झाग बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसी झाग को हमने निकाल लेना है, उतार लेना है। झाग से हमारा जो शरबत है वो ख़राब भी हो सकता है। झाग को हम अच्छे तरीके से निकाल देंगे और शरबत को पकने देंगे। वीडियो तो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शरबत को पकते हुए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं तो मैं इसमें अच्छे कलर के लिए फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूं। आप चाहें तो फूड कलर नहीं डालें, ऐसे ही तैयार कर लें, लेकिन देखने में जो चीज़ खूबसूरत लगती है वो खाने और पीने में भी बहुत ही अच्छी लगती है। साथ के साथ मैं इसमें लेमन का जूस भी शामिल कर रही हूँ 2 टेबल स्पून। इसमें बीज भी मैंने साथ ही शामिल कर दिए हैं, बाद में हम इसको छान लेंगे। अगर आपने इस शरबत को नहीं छानना तो आप बीज रिमूव कर सकते हैं। अब इसको मज़ीद हमने 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पका लेना है। यहाँ पर शरबत हमारा गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है तो इसमें मैं शामिल करूँगी काला नमक है मेरे पास 1/2 टेबल स्पून और 1/2 टेबल स्पून ही भुना हुआ और कूटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा है। ये डालने से इस शरबत में कोई इतना मज़ेदार सा और टेस्टी सा टेस्ट आता है कि आप यकीन ही नहीं करेंगे कि बहुत ही मज़े का बनता है। और घर में पड़े हुए सामान के साथ ये मज़ेदार सा रिफ़्रेशिंग सा शरबत हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। शरबत हमारा गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है। इसकी कोई 1 तार या 2 तार नहीं बनाएंगे बल्कि ये हल्का सा चिपचिपा होना स्टार्ट हो जाएगा तो हम इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और किसी बर्तन में इसको छान लेंगे। ये देखें, छानना लाजमी है। छानने से क्या होता है, जो भी एक्स्ट्रा हमारे पास वो होता है वो ख़त्म हो जाता है। चलें जी, अब इसको हम स्टोर भी कर सकते हैं पूरा 1 महीने के लिए फ्रिज में रखने के बाद।
चलें जी, अब हम इसका मज़ेदार से शरबत तैयार कर लेते हैं। चिल ठंडा मैंने पानी ले लिया है और यहाँ पर मेरे पास है तुखम बिलंगू, जिसको मैंने भिगो कर रख दिया था। 2 बड़े चम्मच इसके भरकर हम इसमें शामिल कर देंगे। और लेमन के स्लाइसेस हैं मेरे पास, ये भी ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो नहीं डालें। अब यहाँ पर 1.5 कप मैंने जूस शामिल कर दिया है, क्योंकि मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। अगर आपने 1 गिलास शरबत का तैयार करना है तो उसमें आपने 3 से 4 चम्मच शरबत के शामिल कर लेने हैं। इसको अच्छा और मज़ेदार और ठंडा करने के लिए मैं इसमें बर्फ़ के क्यूब्स भी शामिल कर रही हूँ। अगर आप बर्फ़ नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप इसको बनाकर फ्रिज में भी रख सकते हैं। मज़ेदार, रिफ़्रेशिंग और टेस्टी सा हमारा शरबत आसानी के साथ बन जाने वाला बहुत ही मज़ेदार सा पुदीने का ये शरबत तैयार हो चुका है। यकीन करें, इसका एक सिप लेते ही आपके मुंह से निकलेगा, वाह क्या बात है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही कम सामान से और कम टाइम में बन जाने वाला ये मज़ेदार सा केमिकल से पाक, एनर्जी से भरपूर ड्रिंक तैयार हो चुका है। यकीन करें, जब आप अपने इफ्तार दस्तरखान पर इस शरबत को रखेंगे तो यकीन करें आपकी वाह वाह तो होने वाली है, लेकिन जो रिफ़्रेशिंग आपको मिलेगी उसका अलग से एक टेस्ट है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।